नमस्कार बच्चों आज हम करेंगे एनसीईआरटी की छठी कक्षा की संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग 1 के नवम पाठ क्रीड़ा स्पर्धा का हिंदी अनुवाद। तो पहले हम पाठ का अर्थ जान लें कि क्रीड़ा स्पर्धा का अर्थ क्या होता है। क्रीड़ा अर्थात खेल और स्पर्धा अर्थात प्रतियोगिता। क्रीड़ा स्पर्धा यानी खेल प्रतियोगिता, गेम्स कॉम्पिटिशन, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स, जो हम खेल से संबंधित जितनी भी प्रतियोगिताएं होती हैं वो सब इसके अंतर्गत आती हैं। और इस पाठ के अंतर्गत जो विद्यालय के कुछ छात्र हैं उनका संवाद है और उस संवाद में खेल प्रतियोगिता का वर्णन किया गया है। और इस पाठ में हम संस्कृत में कुछ ऐसे शब्दों को जानेंगे जो खेल प्रतियोगिता के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो आइए पाठ का हिंदी अनुवाद प्रारंभ करते हैं। बच्चों, यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि कुछ बच्चे जो हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं और ये सभी बच्चे विद्यालय के छात्र छात्राएं हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं। और यहाँ पर जो पात्र हैं वो हैं हुमा, इंदर, फेकन, रामचरण, प्रसन्ना। तो आप ये देखेंगे कि जो लड़कियों का नाम है उनके नाम के आगे विसर्ग नहीं लगा हुआ है और जो लड़कों के नाम हैं जो अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं जैसे इंदर, फेकन, रामचरण, इन सब के नाम के आगे विसर्ग लगे हुए हैं। तो संवाद में जब हम लिखते हैं तो संस्कृत में लड़कों के नाम के आगे विसर्ग लगते हैं अकारांत पुल्लिंग शब्दों में, और लड़कियों के नाम के आगे जो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है वहां पर विसर्ग नहीं लगते। तो हुमा क्या कहती है? हुमा यूयम कुत्र गच्छत, यूयम तुम सब, कुत्र कहाँ, गच्छत जा रहे हो, तुम सब कहाँ जा रहे हो। इंदर जो है वो उत्तर देता है और इंदर क्या कहता है? वयम विद्यालयम गच्छामः, हम सब विद्यालय जा रहे हैं। फेकन, फिर फेकन कहता है तत्र क्रीड़ा स्पर्धा सन्ति, वहाँ खेल प्रतियोगिताएं हैं। वयम खेलिष्यामः, वयम हम सब खेलिष्यामः खेलेंगे। रामचरण कहता है किम स्पर्धा केवलम बालकेभ्य एव सन्ति, क्या स्पर्धा प्रतियोगिताएं केवल बालकेभ्य बालकों के लिए एव सन्ति ही हैं, क्या केवल जो प्रतियोगिताएं हैं वो केवल लड़कों के लिए ही हैं। तब प्रसन्ना कहती है नहीं, बालिकाएं अपि भी खेलिष्यन्ति खेलेंगी, नहीं बालिकाएं भी खेलेंगी। रामचरण कहता है किम क्या, यूयम तुम सब, सर्वे सब, एकस्मिन एक, दल में स्था हो, क्या तुम सब एक ही दल में हो, एक ही दल यानी एक ही टीम में, एक ही ग्रुप में, अथवा पृथक पृथक दले या अलग अलग दल में, पृथक पृथक दले अलग अलग दल में या अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग समूह में या अलग अलग टीम्स में। प्रसन्ना कहती है तत्र बालिकाः बालकाः च मिलित्वा खेलिष्यन्ति, वहाँ बालिकाः यानी बालिकाएं, बालकाः च और बालक, मिलित्वा खेलिष्यन्ति मिलकर खेलेंगे। फेकन आम हाँ, बैडमिंटन क्रीड़ायाम, बैडमिंटन के खेल में मम सहभागिनी, मम मेरी, सहभागिनी यानी मेरी जो साथी है या मेरी जो पार्टनर है, जूली अस्ति, जूली है। यहाँ पर फिर फेकन कहता है हाँ, बैडमिंटन के खेल में मेरी जो पार्टनर है, मेरी सहभागी, मेरी साथी जो है वो जूली है। तो इसका मतलब क्या है कि ये बताना चाहता है कि हाँ, लड़के और लड़कियां मिलकर खेलेंगे क्योंकि मैं तो लड़का हूं और जूली जो है वो लड़की है और हम दोनों बैडमिंटन के गेम में एक दूसरे के पार्टनर हैं। तो एक बार हम इसका अनुवाद दोबारा से कर लेते हैं। हुमा यूयम कुत्र गच्छत, हुमा तुम सब कहाँ जा रहे हो। इंदरः वयम विद्यालयम गच्छामः, इंदर हम सब विद्यालय जा रहे हैं। फेकनः तत्र क्रीड़ा स्पर्धा सन्ति, वयम खेलिष्यामः, फेकन वहाँ खेल प्रतियोगिताएं हैं, हम सब खेलेंगे। रामचरणः किम स्पर्धा केवलम बालकेभ्य एव सन्ति, रामचरण क्या प्रतियोगिताएं केवल लड़कों के लिए ही हैं। प्रसन्ना नहीं,
बालिकाः अपि खेलिष्यन्ति, नहीं बालिकाएं भी खेलेंगी। रामचरणः किम यूयं सर्वे एकस्मिन् दले स्तः अथवा पृथक पृथक दले। रामचरण क्या तुम सब एक ही दल में हो या अलग अलग दल में। प्रसन्ना तत्र बालिकाः बालकाः च मिलित्वा खेलिष्यन्ति। प्रसन्ना वहाँ बालिकाएं और बालक मिलकर खेलेंगे। फेकनः आम बैडमिंटन क्रीड़ायां मम सहभागिनी जूली अस्ति। फेकन हाँ बैडमिंटन के खेल में मेरी साथी जूली है। इसके बाद प्रसन्ना कहती है एतत् अतिरिक्तम इसके अतिरिक्त कबड्डी यानी कबड्डी, नियुद्धम नियुद्धम कहते हैं जूडो को, क्रिकेटम क्रिकेट क्रिकेट, पादकंदुकम पादकंदुकम फुटबॉल, हस्तकंदुकम यानी वॉलीबॉल, चतुरंगः चतुरंगः यानी चेस, इत्यादयः इत्यादि स्पर्धाः भविष्यन्ति। स्पर्धा यानी प्रतियोगिताएं होंगी। अब प्रसन्ना ने उन सारे गेम्स कंपटीशन के नाम गिना दिए यहाँ पर जो कॉम्पिटिशन्स उस दिन होने वाले हैं। और वो कौन कौन से कॉम्पिटिशन है। प्रसन्ना एतत् अतिरिक्तम कबड्डी, नियुद्धम, क्रिकेटम, पादकंदुकम, हस्तकंदुकम, चतुरंगः इत्यादयः स्पर्धाः भविष्यन्ति। इसके अतिरिक्त कबड्डी, जूडो, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, चेस इत्यादि प्रतियोगिताएं होंगी। फिर इंदर कहता है इंदरः हुमे। जब हम किसी लड़की को संबोधित करते हैं तो हुमा के स्थान पे हुमे। जैसे हम सीता को संबोधित करते थे, राम तो क्या कहते थे सीते, सीता नहीं कहते थे, संबोधित करने के लिए सीते हो जाता था, आ को ए हो जाता था। तो ऐसे ही इंदर जो है जब वो हुमे कह रहा है तो यहाँ पर तात्पर्य क्या है, हुमा। वो हुमा को कहता है किम त्वम न क्रीडसी, क्या तुम नहीं खेल रही हो। किम क्या तुम न नहीं क्रीडसी खेल रही हो। तव भगनी तव तुम्हारी, भगिनी बहन, तू तो, मम पक्षे मेरे पक्ष में, क्रीडती खेल रही है यानी मेरे फेवर में मेरे साथ खेल रही है। इंदर कहता है हुमा क्या तुम नहीं खेल रही हो, तुम्हारी बहन तो मेरे पक्ष में खेल रही है। हुमा नहीं, मह्यम चलचित्रम रोचते, नहीं मुझे चलचित्र अच्छा लगता है। चलचित्र यानी फिल्म देखना, सिनेमा। परम परंतु, अत्र यहाँ, अहम मैं, दर्शक रूपेण दर्शक के रूप में, स्थास्यामि रहूंगी। हुमा कहती है नहीं मुझे सिनेमा अच्छा लगता है यानी मुझे फिल्म देखना अच्छा लगता है, परंतु यहाँ मैं दर्शक के रूप में रहूंगी। कहती है तुम सब गेम्स खेलना और मैं ऑडियंस में बैठी रहूंगी और तुम लोगों के गेम्स को देखूंगी। फिर फेकन कहता है फेकनः अहो पूरन कुत्र अस्ति। अरे पूरन कहाँ है। पूरन भी एक बच्चे का नाम है। पूरन कुत्र अस्ति, पूरन कहाँ है। किम सह क्या वह, कस्याम अपि स्पर्धायां प्रतिभागी ना अस्ति। वह कस्याम अपि किसी भी स्पर्धायां प्रतियोगिता का प्रतिभागी नास्ति, हिस्सा नहीं है। क्या वो किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहा, क्या वो किसी का भी प्रतिभागी नहीं है। फेकन अरे पूरन कहाँ है, क्या वह किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहा। रामचरणः रामचरण स द्रष्टुम ना शक्नोति। रामचरण क्या कहता है, वह द्रष्टुम देखने में, ना शक्नोति वह देख नहीं सकता, वह देखने में समर्थ नहीं है, वो देख नहीं सकता। तस्मै उसके लिए, अस्माकं विद्यालय हमारे विद्यालय में, पठनाय तु पढ़ने के लिए तो, विशेष व्यवस्था वर्तते विशेष व्यवस्था है, परम क्रीड़ायै परंतु खेलने के लिए, प्रबंधः ना अस्ति प्रबंध नहीं है। अब रामचरण कहता है जो पूरन बच्चा है ये डिफरेंटली एबल है, जो हैंडीकैप बच्चे होते हैं ये वो है, और ये जो बच्चा है ये देख नहीं सकता, ये ब्लाइंड बच्चा है। तो रामचरण कहता है कि वो देख नहीं सकता, उस जैसे बच्चों के लिए हमारे विद्यालय में पढ़ने के प्रबंध तो हैं, यानी पढ़ने के लिए कि ब्लाइंड को हमें कैसे पढ़ाना है उसकी फैसिलिटीज़ तो हैं, परंतु खेलने का कोई प्रबंध नहीं है।
सह वह देख नहीं सकता, उसके लिए हमारे विद्यालय में पढ़ने के लिए तो विशेष व्यवस्था है परंतु खेलने के लिए प्रबंध नहीं है। हुमा कहती है, हुमा अयम कथमपि न न्याय संगतः, अयम यह कथमपि किसी भी प्रकार से, न्याय संगतः न उचित नहीं है। न्याय संगत का मतलब क्या है? उचित नहीं है। पूर्णः पूर्ण, सक्षमः पूर्ण सक्षम है यानी उसमें काबिलियत है। परम परंतु, प्रबंधस्य यानी चीज़ों का अरेंजमेंट ना होने की वजह से, प्रबंध ना होने की वजह से, अभावात के अभाव में, क्रीडितुम ना शक्नोति खेल नहीं सकता। यह किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। पूर्ण समर्थ है परंतु प्रबंधों के अभाव में वह खेल नहीं सकता। इंदरः इंदर कहता है, अस्माकं तादृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति, अस्माकं हमारे, तादृशानि उसके जैसे, अनेकानि अनेक, मित्राणि सन्ति मित्र हैं, वस्तुतः वास्तव में, तानि वे सब, अन्यथा समर्थानी, अन्यथा समर्थानी भिन्न तरीके से योग्य हैं, यानी दे आर डिफरेंटली एबल, यानी अलग अलग तरीके से किसी को किसी भी एक्टिविटी को करने में वो जो है कैपेबल हैं। तो वो कहता है कि हमारे उसके जैसे अनेक दोस्त हैं जो वास्तव में अन्य तरीके से समर्थ हैं। फेकन कहता है, अतः वयम इसलिए हम सबको, सर्वे प्राचार्य मिलामः, अतः हम सबको प्रधानाचार्य से मिलना चाहिए या हम सब प्रधानाचार्य से मिलेंगे। तम कथयामः उनको कहेंगे, शीघ्रमेव जल्दी ही, तेषां कृते उनके लिए, व्यवस्था भविष्यति व्यवस्था होगी यानी उनके लिए जल्दी ही अरेंजमेंट्स होंगे। तो अब वो बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करते करते उनकी बात आई पूरन पर, और पूरन क्योंकि थोड़ा डिफरेंट बच्चा है, अलग बच्चा है क्योंकि वो देख नहीं सकता, इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसे हमारे बहुत से मित्र हैं जो खेलने में समर्थ हैं लेकिन हमारे स्कूल में अरेंजमेंट्स नहीं हैं जिसकी वजह से वो गेम्स में कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो हम प्रधानाचार्य से मिलेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हम जैसे बच्चों के साथ साथ जो ऐसे बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ अरेंजमेंट्स करें जिससे कि वो बच्चे भी खेल प्रतियोगिता में भाग ले सकें। तो बच्चों एक बार इसका हम ट्रांसलेशन और कर लेते हैं। प्रसन्ना एतत् अतिरिक्तम कबड्डी, नियुद्धम, क्रिकेटम, पादकंदुकम, हस्तकंदुकम, चतुरंगः इत्यादयः स्पर्धाः भविष्यन्ति। इसके अतिरिक्त कबड्डी, जूडो, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, चेस इत्यादि प्रतियोगिताएं होंगी। इंदर हुमे किम त्वम न क्रीडसि, तव भगिनी तुम मम पक्षे क्रीडति। इंदर, हुमा क्या तुम नहीं खेल रही हो, तुम्हारी बहन तो मेरे पक्ष में खेल रही है। हुमा, नहीं, मह्यम चलचित्रम रोचते, परम अत्र अहम दर्शक रूपेण स्थास्यामि। नहीं, मुझे सिनेमा अच्छा लगता है परंतु यहाँ मैं दर्शक के रूप में रहूंगी। फेकनः, अहो पूरन कुत्र अस्ति, किम सह कस्यामपि स्पर्धायां प्रतिभागी नास्ति। अरे पूरन कहाँ है, क्या वह किसी भी प्रतियोगिता का प्रतिभागी नहीं है। प्रतिभागी यानी कॉम्पिटिटर। रामचरणः रामचरण, सह द्रष्टुम न शक्नोति, तस्मै अस्माकं विद्यालये पठनाय तु विशेष व्यवस्था वर्तते, परम क्रीडायै प्रबंधः नास्ति। वह देखने में तो समर्थ नहीं है, उसके लिए हमारे विद्यालय में पढ़ने के लिए तो विशेष व्यवस्था है परंतु खेलने के प्रबंध नहीं है। हुमा, अयम कथमपि न न्यायसंगतः, यह किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। पूर्णः सक्षमः पूर्ण सक्षम है, परम प्रबंधस्य अभावात् क्रीडितुं न शक्नोति, परंतु प्रबंध के अभाव में खेलने में समर्थ नहीं है। इंदरः, अस्माकं तादृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति, हमारे उसके जैसे अनेक दोस्त हैं। वस्तुतः तानि अन्यथा समर्थानि, वास्तव में वे सब भिन्न तरीके से योग्य हैं। फेकनः, अतः वयम सर्वे प्राचार्यां मिलामः, इसलिए हम सब प्राचार्य से यानी प्रधानाचार्य से मिलेंगे। तम कथयामः उन्हें कहेंगे,
शीघ्रमेव तेषां कृते व्यवस्था भविष्यति, शीघ्र ही उनके लिए व्यवस्था होगी। तो बच्चों आज हमने पाठ का हिंदी अनुवाद किया। भाग 2 के अंतर्गत हम पाठ के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।